हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पे आपका जो 3 मार्च आज अपना यूपी बोर्ड का सर पेपर था, तो गणित का पेपर है ये। और यहां पे आपको हम बताने वाले हैं, देखिए कैसा पेपर आया था। और आप लोग अपना पेपर कोड जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं वो बेटा कमेंट बॉक्स मेंशन कर देंगे, ताकि आपको सारे सवाल बेटा हम लोग करा पाएंगे जो आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ था। ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे आपका जो पेपर कोड होने वाला है 324 जेबी अपना पेपर कोड है। और आप अपने अपने पेपर कोड को सर मेंशन जरूर करिएगा, अपने अपने पेपर कोड को बेटा मेंशन जरूर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहने वाला है। जो प्रारंभ के 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए करे जाके आ निर्धारित रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न थे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। प्रत्येक प्रश्न में स्पष्टतः लिख दिया गया था कि उसके कितने खंड को हल करना है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित थे बेटा। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक आपको करते जाना है। जो प्रश्न नहीं आता है तो उसका आपको समय नष्ट मत कीजिए, ऐसा बोर्ड ने डायरेक्ट बोला, मतलब मना ही किया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो बच्चे हैं बेटा चैनल पे नए, वो प्लीज सबसे पहले बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री और इंग्लिश बचा हुआ है, जिसकी हम लोग पूरी तैयारी करवा देंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पूरी तैयारी भैया करवा देंगे, पूरी लगा देंगे। ठीक है, पूरा जान लगा देंगे। बस आपको पढ़ना है यार, पढ़ना है और टेंशन नहीं हुआ। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए, सबसे पहले बच्चा यहाँ पे देखेंगे तो आपका बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे। क्या है यहाँ पे बहुविकल्पीय में देखेंगे, सभी खंड करना आपको अनिवार्य है। समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए, जो कि आर का इन्होंने दिया था, समरूप त्रिभुज आपको यहाँ पे परिभाषित करना है। आर क्या है, तो आर क्या है बेटा, समतुल्य और क्या बेटा, सममित भी है। उसके बाद यहाँ पे माना x उस महत्तम पूर्णांक से प्रकट करता है जो x कम या उसके बराबर है, तब f(x) x द्वारा यहाँ पे परिभाषित फलन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एकाकी अच्छादक है, एकाकी अच्छादक है किंतु नहीं है। आगे देखो बेटे क्या है यहाँ पे, एकाकी किंतु अच्छादक नहीं है, अच्छादक किंतु एकाकी नहीं, न तो एकाकी नहीं बेटा अच्छादक। तो यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है, ग वाला प्रश्न है। एक उन्होंने अवकलन समीकरण दिया है, d3y अपान dx3 के पूरे पावर 2 प्लस log x d2y अपान dx2 के पूरे पावर 3। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है क्या है बेटा कि प्लस 5y बराबर काश x का बेटा कोटि है। कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा या फिर आपका 6 होगा। तो यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद घ वाला इन्होंने प्रश्न दिया था, यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक P का कितना दिया है 2, 3, 0 और Q का निर्देशांक -1, -2, -4 हो तो सदिश वेक्टर PQ होगा। तो यहाँ दिया है 4 ऑप्शन दिए हैं, -3i कैप -5j कैप प्लस 4k कैप प्लस 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप -3i कैप -5j कैप -4k कैप 3i कैप प्लस 5j कैप -4k कैप। उसके बाद यहाँ पे है 2x प्लस वाई, फिर इन्होंने दिया है और y के इन्होंने दिया, तो x का आपको मान निकालना होगा। ठीक, उसके बाद आपको ये खंडों को हल करना वाला दिया था। यहाँ पे क्या है, कोसेक इनवर्स -√2 का बेटा मुख्य मान क्या होगा आपको निकालना है, 1 नंबर का। फिर यहाँ पे जांच कीजिए कि f(x) बराबर x² माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित x बराबर पाई पर बेटा क्या है, सतत है कि नहीं। फिर यहाँ पे आपका समाकलन कोसेक x, कोष्टक में कोसेक x प्लस कॉट x, फिर यहाँ पे dx का आपको मान ज्ञात करना है। तो ये आपका बेटा देखिए मैथ का क्या बेटा पेपर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है यदि 2p फिर a है और p भी कितना दिया है 5/13 है, तो p अपान a और 2/5, तो यहाँ पे P A यूनियन B का आपको मान ज्ञात करना है। उसके बाद y अक्ष की द्विक को बेटा ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है निम्नलिखित खंडों को बेटा हल करना है। क्या है यहाँ पे, x के सापेक्ष x की पावर साइन x का अवकलन ज्ञात कीजिए जबकि x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे समाकलन dx अपान √x² माइनस a² का मान आपको ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे आपका ग वाला सवाल है, आपको ये सॉल्व करना था। क्या यहाँ पे, मान लीजिए समुच्चय n × n में एक संबंध r निम्नोक्त परिभाषित है, यहाँ पे दिया गया है। तो r का एक बेटा तुल्यता आपको क्या ज्ञात करना है, संबंध निकालना है। उसके बाद यहाँ पे सदिश दिया था वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप है का सदिश वेक्टर b बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का बेटा प्रक्षेप आपको ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको सभी खंडों बेटा हल करना था, जितने भी थे आपको हल करना है। 2 नंबर सवाल थे यहाँ पे, समाकलन dx अपान x प्लस 1 x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। यादृच्छा चुने गए किसी अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की बेटा प्रायिकता ज्ञात करना है। फिर a का यहाँ पे मान दिया है, तो आपको
यहाँ पे सत्यापित करना है कि ए डैश बराबर आई होगा। दर्शाइए कि जो प्रदत्त फलन यहाँ पे दिया है एफ एक्स बराबर इतना दिया है, तो इसका आपको वर्धमान फलन आपको ज्ञात करना है। फिर अगर मैथ जो इंग्लिश माध्यम से थे उनका इंग्लिश होता है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर आता है। उसके बाद यहाँ पे बेटा सभी खंडों को हल करना है। बेटा सारणी दिया है, इसका आपको सॉल्व करना था। फिर यहाँ पे y दिया था, y बराबर tan इनवर्स x की पावर होल स्क्वायर। दर्शाइए कि s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी टू वाई पान डी एक्स टू प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई पान डी एक्स बराबर 2। रेखाएं जिनके समीकरण बेटा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है, वेक्टर r बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर r बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू कितना दिया है पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है। तो बीच के आपके बीच की आपको दूरी यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, जहां बेटा यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 जो दिया है इज लेस देन आर इक्वल टू एस इज ग्रेट लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक बेटा अवकलन समीकरण से प्रश्न आया था, एक्स डी वाई पान डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, जहां पे x इज नॉट इक्वल टू बेटा 0 का बेटा आपको व्यापक मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे बेटा आपको ये वाला खंड हल करना था कि एक पासे में 2 बार उछाला गया तो प्रकट हुई संख्याओं का योग छपाया गया, तो संख्या 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होने पे बेटा सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे वो व्यवरोध हो, यहाँ पूरा इन्होंने आलेखी विधि से इसको समीकरण ज्ञात करना था। फिर यहाँ पे एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था जिनका विकर्ण दिया था, यहाँ पे एक विकर्ण इन्होंने ये दिया था और एक विकर्ण यहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर ए के पदों में उन्होंने दे रखा था। फिर यहाँ पे दिया है कि यदि 2 इकाई वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, तो गिरती रेत जमीन पर ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या को छठा भाग है। रेत में बने शंकु की ऊंचाई की किस दर से बेटा बढ़ रही है, ऊंचाई आपको 4 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। उसके बाद 7वां प्रश्न आपको बेटा यहाँ पे आपको कोई एक खंड हल करना था आयवीय विधि लगा के, 2 दिया था, कोई एक करना था। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8वां दिया था बेटा, 8वां क्या है, यहाँ पे किसी एक खंड का आपको एक प्रश्न का बेटा क्या देना था, उत्तर देना था। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई महत्तम आयतन वाले शंकु का बेटा अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे बेटा अपन अपर लिमिट लोअर लिमिट लॉग अपर लिमिट कितना है π/4 है और लोअर लिमिट 0 है, लॉग 1 प्लस tan x dx बराबर π/8 log 2 यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आपको निम्नलिखित खंडों में से बेटा हल करना है। दीर्घवृत्त का दिया है एक्स स्क्वायर पानी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 से घेरे गए क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए। अवकलन समीकरण बेटा इन्होंने दे रखा है, व्यापक आपको ज्ञात करना है, 8 नंबर का है। फिर आपका बेटा मैथ का पेपर 3 मार्च का, आप लोग अपना पेपर कोड मेंशन करिएगा ताकि आपको सॉल्व करके सर आपको प्रोवाइड कर दे। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी पूरा आपका पेपर है तो हम आपको पूरा तैयारी करवा देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।